नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। महादेव ऐप को लेकर बीजेपी के आरोपों का सामना कर रहे सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जवाब दिया है और बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। मैं पहले कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं और ईडी है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है। और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया और वो सारे तमाम, पहली बात ये पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता की गाड़ी है, जो बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं, इस नेता की गाड़ी है। तो आदमी भी उसका भारतीय जनता पार्टी के, गाड़ी भी उन्हीं का, और पकड़ने वाले भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, ईडी वो पकड़ती है। अब दूसरी बात कि अभी तक के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को ही मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे, तो ये 17 तारीख तक कुछ न कुछ आता रहेगा जब तक के मतदान ना हो जाए। मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करो, अरेस्ट करो, किसने मना किया भाई? कार्रवाई करो। आरोप लगाना है तो मैं भी आरोप लगा देता हूं। बीजेपी और ईडी मिलकर महादेव वालों को बचा रहे हैं, मेरा आरोप है। और मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी, क्या संबंध है जो अभी तक के उसमें कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं? अब इनका फायदा तो इस प्रकार की कहानी डलवाने में ही उनको राजनीतिक फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में, दुनिया में ये नहीं सुना कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर दे, लेकिन इन्होंने किया है। निर्वाचन आयोग को तो पहले बताना चाहिए कि रायपुर में जब मीटिंग हुई थी ईडी आईटी अधिकारी बैठे थे क्या? दूसरी बात यह है कि अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिए? जब इतनी बड़ी बात सारे मीडिया में आ चुका है तो निर्वाचन आयोग को तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। वैसे हमारे तरफ से कंप्लेन जाएगा। किसी की छवि खराब करने के लिए जिस प्रकार से प्रयास हो रहा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि स्पष्ट निर्देश है निर्वाचन की जो नियमावली है कि उसमें इस प्रकार से जो एफआईआर होगा या कोई भी कार्रवाई होगी उसका दुरुपयोग कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाएगा। तो हम अभी तक के 450 लोगों को गिरफ्तार कर लिए, पैसा गिरफ्तार कर लिए, 72 एफआईआर हुआ है, उसके लैपटॉप जब्त हुए हैं, पैसा जब्त हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि ये बंद कराना चाहिए, उसको गिरफ्तार करके लाना चाहिए। लुकआउट सर्कुलर तो हम कब से जारी कर चुके हैं, उसकी कॉपी में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने गूगल पहले ही लिख दिया, ये चिट्ठी है कि आप इसको बंद करें। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है, जो अभी भी चल रहा है। जब तक ऑनलाइन बेटिंग बंद नहीं होगा कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ने पूरे देश भर में लाखों फर्जी खाते खुलवाए हैं, जिनमें बड़ी रकमों का लेन देन होता है और इसमें अधिकांश बैंक खाते नए राष्ट्रीय बैंकों में है या फर्जी खाते बहुत छोटी छोटी अवधियों में बंद कर दिए जाते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी खातों की पहचान कर उनको बंद कराया जाना चाहिए। उसमें जमा राशि को राजसात कर लिया जाए, तभी ऑनलाइन सट्टा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमने 3-4 हजार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराए। 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उपल और सौरभ चंद्राकर है, ईडी को पता ही नहीं है। रायगढ़ के लेलुंगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि चावल कोयला शिक्षकों की नियुक्ति में घोटाला हुआ और ये झूठ बोलने वाली, धोखा देने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है।
केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली सोमवार को जिले के संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राकेश यादव के समर्थन में रोड शो और जनसभा को संबोधित करने मुरूर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुराने मुख्यमंत्री चेहरे के विवाद के विषय को खोला और कहा कि वो झूठ वाली सरकार है। जब असम के प्रभारी भुवनेश्वर कलिता नियुक्त होकर पिछले 2018 में नेतृत्व कर रहे थे, तो वही एथेनॉल प्रोजेक्ट पर निशाना साधते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि यहां की सरकार ने अब तक एथेनॉल के लिए किसी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मांगा है। दो 2018 में जब सरकार बनी, इसने क्या कहा था? यहाँ छत्तीसगढ़ का प्रभारी था असम का भुवनेश्वर कलिता, अगर कांटेक्ट नंबर चाहिए तो मैं दे सकता हूं। उसने कहा कि यहाँ की कांग्रेस ने कहा कि यहाँ एक साहू को हम सीएम बनाएंगे, ऐसे कहा था, और नाम था तम्रध्वज साहू आप लोग का। लेकिन सरकार बनी, तम्रध्वज साहू सीएम बना क्या? ऐसी सरकार यहाँ चल रही है, झूठ वादे करने वाला, झूठ बोलने वाला सरकार हमारे यहाँ चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस सरकार की नाकामियों को बताते हुए जमकर हुंकार भरी, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। ये रामलला का ननिहाल है। बहुत जल्द अयोध्या में राम दरबार का शुभारंभ होने वाला है। आप सभी वहां दर्शन के लिए आएं और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनाकर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करें। इस आम सभा में भाजपा के प्रत्याशी समेत सभी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ सरकार के नजदीकी लोगों ने यहां के लाखों गरीबों का पैसा इस ऐप के नाम पे ठग दिया है, ऐंठ लिया है। और तब भी बेचारा लगभग 550 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है ये। और ये सरकार तो एक नया रिकॉर्ड बना रही है, और रिकॉर्ड किस रूप में बना रही है? आपने बिहार में सुना होगा, लालू जी के समय में एक चारा घोटाला हुआ था। कहते थे लालू जी की सरकार ने उस समय चारा ही खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया था। और उससे भी 2 कदम आगे जाकर के कांग्रेस की सरकार तो गोबर भी खाने का काम कर दी है। गोबर का ही घोटाला हो गया। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। जगदलपुर में अवैध रूप से गांजा परिवहन करने वाले बस का इंतजार कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति अपने बैगों में अवैध गांजा रखकर परिवहन करने के लिए जगदलपुर की तरफ जाने वाली बस का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद धनपूजी फॉरेस्ट नाका में हमराह स्टाफ ने पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के कब्जे से 12.300 ग्राम गांजा, नकदी सहित कई चीजें बरामद की गई हैं। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को होने वाले प्रथम चरण के मतदान में अंतागढ़ विधानसभा भी शामिल है, जहां कुल 221 मतदान केंद्रों के माध्यम से 1,76,175 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान केंद्रों को प्रभावी और यूनिक दिखाने के लिए प्रशासन ने पूरी मेहनत की है। अंतागढ़ विधानसभा में कुल 10 संभागवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सभी मतदान कर्मी महिला होंगे, और 5 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एक दिव्यांग कर्मियों के द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्र है, जहां दिव्यांगों के लिए बेहतर सुविधा होगी, और एक युवा प्रबंधित मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां मतदान कर्मी युवा होंगे। साथ ही रेनबो मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां अंतागढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 3rd जेंडर मतदान कर सकेंगे। उन मतदाताओं को स्पेशल फील कराने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। खांजूर क्षेत्र के 131 मतदान केंद्रों में हमने 4 मतदान केंद्र ऐसे सेलेक्ट किया है, जिसको हम आदर्श मतदान केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो इन 4 मतदान केंद्रों में सबसे पहला है प्राथमिक शाला खांजूर, जो नगरीय क्षेत्र में है, और इसको हमने रेनबो बूथ के रूप में स्थापित किया है। रेनबो चूँकि तृतीय लिंग का सिंबल है, तो इसको तृतीय लिंग को जो है ये तृतीय लिंग अलग पहचान दिलाने के लिए हमने रेनबो बूथ इसको बनाया है।
खबर जगदलपुर से है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पीसीसी अध्यक्ष सांसद दीपक बैज ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता में घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के दिग्गज नेता अलग अलग जगहों पर घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो पिछली बार की तरह कर्ज माफी की जाएगी। वहीं भाजपा ने दांव का काट करते हुए कांग्रेस ने जो वादा किया है कि वो सरकार बनने के बाद 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी करेंगे। भाजपा ने इससे पहले 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा किया था। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात कांग्रेस ने कही है। वहीं 200 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सभी सरकारी स्कूल कॉलेज में केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तेंदुपत्ता प्रति बोरा 26,000 और 4,000 सालाना बोनस भी दिया जाएगा। बस्तर की हम छत्तीसगढ़ के संबंध में एबीसीडी जो उनको बता दीजिए, ये यूपी नहीं है, छत्तीसगढ़। अगर आरोप हमको लगाते हैं तो फिर झीरम घाटी की घटना किसने की, हम उनसे पूछते। देश का सबसे बड़ा घटना है, ये तो आरोप लगाना आसान है। बस्तर के जनता, जनप्रतिनिधि और पूरे आप पत्रकार साथी भी और हमारा पुलिस फोर्सेस या किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं सबको पता है। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां 35 हाथियों का दल क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है। वहीं खेत में लगी खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। साथ ही वन विभाग हाथियों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। हेलो, हाँ, क्या भागोय? खबर सूरजपुर से है, जहां पुलिस ने अंधे कत्ल के मामले में 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल अंबिकापुर के रहने वाले अशोक ने थाना जयनगर में सूचना दी थी कि उसकी अजब नगर छड़ सीमेंट की दुकान में रहकर राजमिस्त्री का काम करने वाले जय कुमार ने किसी की सड़क किनारे सीमेंट पर पत्थर सिर पर पटक कर मार दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। सूचना के बाद जयनगर पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम के साथ मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का सिलसिला जोरों पर है, जहां दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही अब जनता के पास भी सौगातों की भरमार है, जिस पर आखिरी मुहर जनता को लगाना है। लेकिन इसके साथ ही चुनावी रथ पर ईडी और महादेव ऐप भी सवार है, जिसको लेकर दोनों ही दल एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। देखना यह है कि अब जनता किस पर भरोसा जताती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए कल वोटिंग होनी है। इससे पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें बीजेपी के घोषणा पत्र से एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने 3100 रुपए की जगह 3200 रुपए में धान खरीदी, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा कराने जैसी घोषणाएं की हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए इस मामले में सरकार पर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर महादेव ऐप के प्रमोटरों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोई भी किसी का नाम ले लेगा तो क्या आप उसे सच मान लेंगे? जांच होनी चाहिए, इस पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तब सब पता चलेगा। जो महादेव ऐप का वन ऑफ द ओनर्स है, उसका जो खुलासा है, मगर इसमें कुछ चीजें साफ होती हैं। इसके अंदर ये साफ होता है कि ये जो सोनी है जिसका वीडियो है, उन्होंने सिंडिकेट एक ऑपरेट कर रहा था महादेव ऐप के अंदर। उस सिंडिकेट का मॉडस ऑपरेंडी जो होती है वो क्या थी, उसका जिक्र किया है। इसका पॉलिटिकल माध्यम क्या था? तो ये सारे गड़बड़ियों में तो वही लोग रहते हैं, आरोप दूसरे पे लगाते हैं। इनके संबंध पहले से ही हैं, उन्हीं के साथी हैं, वहाँ के पार्षद उसके परम मित्र हैं। तो पहले मैंने बोला कि यदि महादेव ऐप विदेश से संचालित हो रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया?
दूसरा, जब लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब ये है कि आपके लेन देन हो चुका है। और उसके दूसरे का आरोप लगा, जब हमारी सरकार ने 450 लोगों की गिरफ्तारियाँ कर ली है, हमारे पुलिस ने उसके संपत्ति उन्होंने जब्त की है, राशि जब्त की है, उसके लैपटॉप जब्त किए, मोबाइल जब्त किए, गैजेट जब्त किए और कई दर्जन FIR दर्ज हुआ। पूरे देश में तो इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया। अब उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब हम लोगों को बोलते हैं, यदि हम लोगों की यदि संलिप्तता होती हम कार्रवाई क्यों करते हैं? इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते हैं? इनकी संलिप्तता है। फोटो देखे ना, राजभवन वाली फोटो है ना, रमन सिंह वाली फोटो, और फिर वो पैसा आ कैसे गया विदेश से? आपकी कस्टम क्या कर रहा था? आपको बता दें कि 2 दिनों से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर ईडी द्वारा किए गए खुलासे को लेकर हमला कर माहौल बनाने में लगी है, जिस पर सरकार लगातार अपना बचाव करते हुए इस मामले में बीजेपी को ही घेरने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।